वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचंद्रं भजेहम। देखिए, आज हम पुरुषोत्तम मास की कथा भेज रहे हैं। कल एकादशी का आप लोग को भेजे हैं, उसको आप लोग सुन लीजिए। आज देखिए, दिन भर सुते उठते बैठते राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम बनाने, यह मंत्र बोलते रहिए। भगवान को हमेशा अपने हृदय में बैठा लीजिए। आप मन से जो दर्शन पूजा पाठ अगर करेंगे वो भी आपका लेखा जोखा होगा। तो देखिए, मन से कथा सुनिए। कथा तो हम भेज रहे हैं, सुनिए, लेकिन उसको ध्यान दीजिए कि कथा का रहस्य क्या है। देखिए, थोड़ा सा गलती कर दी, क्योंकि छोटी सी बच्ची थी, 10 साल की थी द्रौपदी। इतनी छोटी सी गलती कर दी, दुर्वासा ऋषि का अपमान कर दी कि हाँ, हम पुरुषोत्तम मास का क्यों व्रत करेंगे, क्यों पूजा करेंगे, हम और महीना नहीं करेंगे, हम शिव शक्ति का पूजा करेंगे, शिव भगवान पार्वती का करेंगे। अब देखिए, अब शिव भगवान खुद कहें पार्वती द्रौपदी से, द्रौपदी तुम मेरे रूप दुर्वासा का तुम अपमान किए, तुम पुरुषोत्तम महीना का अपमान किए, उसका फल तो तुमको भोगना ही पड़ेगा। तुमको तो 5 पति भी मिलेंगे और तुमको जो उसके बाद जो दुख होगा वो तुम्हारे कर्मानुसार हो जाए, क्योंकि तुम अपने ही कर्म का फल सबको मिलता है। हम जो अच्छा बुरा करके आते हैं वही का फल हमको मिलता है। बार बार हम आप लोग से ही समझाते हैं, क्या 2 बच्चे एक साथ पैदा होते हैं, कोई राजा के घरे कोई का पैदा होते, कोई कर्म करते हैं, नहीं ना करते। तो उनके कर्मानुसार वो सोने के पलना में झूल रहे हैं, उनको मट्टी का बिस्तरा भी नहीं मिल रहा है। तो इतना तो विचार करना चाहिए कि जो कुछ घटित हो रहा है, जो कुछ हमको मिल रहा है, जो कुछ सुख सुविधा मिल रहा है, मेरे ही कर्मानुसार, क्योंकि जाना है सबको छोड़ के, चाहे राजा हो चाहे रंग हो। एक सुई कोई नहीं ले जाता, जी जाता है, क्यों नहीं जाता है, सब कुछ जाता। आपका धर्म जाएगा, आपका सत्संग जाएगा। सत्संग का बहुत बड़ा महिमा दिया है कि सबसे बड़ा पूजा पाठ से महत्व सत्संग का है। तो आपका धर्म जाएगा, कर्म जाएगा। जो यहाँ दान पुण्य कर रही हैं, कोई गरीबों भूखों को खिला रही हैं, कुछ कर रही हैं, तो वो आपके साथ जाएगा। वो अगला जन्म अगर जन्म लेंगे तो अच्छा जन्म, घर अच्छे फूलदान में रईस के घर जन्म लेंगे, ना ही मुक्त हो जाएंगे तो कोई बातें नहीं है। तो ये सब क्या है, अपने कर्मानुसार सब कुछ मिलता है। तो जो भगवान कराते हैं, जाने कि हमारे कर्मानुसार हमको सब मिलता है। अब इसी पर देखिए, नारद जी जब बोलते हैं कि जब भगवान शंकर चले गए तब हे प्रभु उस बाला ने शोक कर क्या किया, तो सो मुझ विनीत वो धर्म सिद्धि के लिए कहिए। श्री नारायण बोले, इसी प्रकार राजा युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा था, जो भगवान ने राजा के प्रति जो कहा सो हम तुमसे कहता हूँ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस प्रकार जब शिव जी चले गए तब वह बाला प्रभावित हो गई और लंबे श्वास लेती हुई बड़ी बड़ी डरी और किशोरी अशुपात रोने लगी। हृदयग्रानी उठी, वह ज्वाला से जलते हुए अग्न वाली तपस्वी कन्या मंगनानी में जले हुए पत्ते वाली लता की तरह हो गई। दुख और ईर्ष्या को प्राप्त कर उस कन्या बहुत समय व्यतीत हो गई। जिस प्रकार चूहे के बिल में घुसकर आक्रमण करके सर्प उसे वश में कर लेता है, उसी प्रकार उपयुक्त सोचनीय अवस्था को प्राप्त कर तपस्विनी बाला उस प्रभु के शरण में चली गई। काल के ने आक्रमण कर उसे वश में कर लिया। वर्षा ऋतु में मेघ से गिरे हुए आकाश में बिजली चमक रही थी, जैसे नष्ट हो जाते हैं उसी प्रकार तपस्या से जले हुए तपाप वाली वह कन्या अपने आश्रम में मर गई। उसी समय देखिए, इतना ज़्यादा उनको संताप हुआ जब भगवान ने वर दिए, भोलेनाथ ने उनको वरदान देके अपने पास वापस चले गए। उसी समय संताप में वो मर गई। उसी समय धर्मनिष्ठ यज्ञसेन नामक राजा से बड़ी सामग्रियों से युक्त उत्तम यज्ञ किया है। उस यज्ञ कुंड से सुवर्ण के समान कांति वाली एक लड़की उत्पन्न हुई। वह कुमारी द्रुपद राज की कन्या के नाम से संसार में विख्यात हुई। पहले तो मेधावी ऋषि की कन्या थी, वह सब लोकों में द्रौपदी नाम से प्रसिद्ध हुई। उसी को स्वयंवर में मछली वेध कर भीष्म कर्ण आदि बहुत से राजाओं को तृण के समान कर सुरक्षित राजमंडल में अर्जुन ने पंचाली को पाया। हे मुने, वहीं द्रौपदी दुष्ट दुशासन द्वारा बाल पकड़कर खींची गई और उसे हृदय विदीर्ण करने वाले वचन सुनाए गए। पुरुषोत्तम की खाली सब पुरुषोत्तम अपमान करने के वजह से सब इतना उनके साथ हुआ। पुरुषोत्तम की अवहेलना कर, देखिए मन भी आ गया है, पुरुषोत्तम का अवहेलना करने का, पुरुषोत्तम का अपमान करने से आज द्रौपदी के साथ इतना कुछ बुरा हुआ है।
पछाऊ जब मेरे में स्नेह करके मेरा नाम बराबर लेने लगी। हे दामोदर, हे दया सिंधु, हे कृष्ण, हे जगतपते, हे रामानाथ, हे केशव, हे क्लेश नाशन, हे मेरे माता पिता भातृवर्ग, सहेलियों, बहन भांजे, बंधु, इष्ट, पति आदि कोई भी मेरा नहीं है। हे ऋषिकेश, मेरे तो आप ही सब कुछ है। हे गोविंद, हे गोपीनाथ, हे दीन बंधु, हे दयानिधे, हे दुशासन से आक्रमण की गई मुझे क्या आप नहीं जानते? यद्यपि पहली पुकार में मैंने उसी पर ध्यान दिए होते तो आप दौड़े दौड़े चले आते। हे गोविंद, मेरे पुकार को सुनिए। हे गोविंद, हे राधो, हे माधो, मेरे पुकार को सुनिए। तब द्रौपदी ने बिलक बिलक के उस सभा में भगवान कृष्ण को पुकारने लगी। तब दुशासन से पराभूत होकर उसने मेरा पुनः स्मरण किया। गरुड़ पर चढ़कर शीघ्र वहाँ पहुंचकर मैंने उसे बहुत से वस्त्रों परिपूर्ण कर दिया। सदा मेरे स्नेह करने वाले मैं ही प्राण, जिसके ऐसी दशा मेरे भजन में प्राण मेरी अत्यंत प्रिया सती सखी मुझको प्राणों के समान होने लगी। जब मेरे 24 घंटा मेरे नाम की कीर्तन करने लगी, कृष्ण 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 मेरे हृदय में वास कर गए। उसको हम इतना स्नेह करने लगे कि ऐसे कोई भक्त मेरे पास नहीं आया था। होने पर पुरुषोत्तम की अवहेलना कर, बस मेरा पुरुषोत्तम का अवहेलना करने से उसको इतना दुख भोगना पड़ा, उसका तिरस्कार हुआ। यह पुरुषोत्तम मुनियों का और देवताओं भी स्नेह है। समस्त कामनाओं को देने वाला पुरुषोत्तम मनुष्यों द्वारा सेवनीय है। अतः आगामी पुरुषोत्तम की आराधना करो। 14 वर्ष के संपूर्ण होने पर तुम्हारा कल्याण होगा। हे पांडुनंदन, जिस पुरुषों ने द्रौपदी के बालों को खींचकर देखा, महाराज उनकी स्त्रियों की अलंकों के क्रोध से कटेगा। दुर्योधन आदि राजाओं यमराज के भवन में मारे जाएंगे और सबका नाश हुआ है जो जो द्रौपदी के संग अत्याचार किया है। फिर भगवान इतना ज़्यादा द्रौपदी को स्नेह करने लगेंगे किसी को छोड़े भी नहीं। लक्ष्मी प्रिय मेरे बलभद्र की प्रिय और मैं वैसे देवी देवकी के पद्मों सावित्र प्रिय जैसे मेरे भक्त प्रिय हैं वैसे कोई प्रिय नहीं है। जिसने मेरे भक्तों की पीड़ा देते हैं उसको मैं छोड़ते नहीं। देखिए भगवान स्वयं कहें जो मेरे भक्तों को पीड़ा देते हैं उसको हम छोड़ते भी नहीं हैं, उससे मैं उसको सदा पीड़ा देते रहते हैं। जो मेरे भक्त को कोई गलत शब्द बोलता है, जो मेरे भक्त का अनादर करता है, भगवान स्वयं पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण भगवान बोले हैं कि उसको हम छोड़ते नहीं हैं। श्री नारायण बोले, हे कृष्ण ने उस पांडव पुत्र युधिष्ठिर को और द्रौपदी को समझकर द्वारका जाने का इच्छा से कहा, हे राजन, वियोग से व्याकुल द्वारकापुरी को आज जाऊंगा, जहाँ पर महाभारत वासुदेव जी, हमारे बड़े भाई बलदेव, हमारी माता देवकी तथा गद शाम आदि सब आहुक हो रहे हैं। मेरे दर्शन से ललायित हैं। रुक्मिणी आदि स्त्रियां भी मेरे दर्शन के लिए उत्कंठा हैं वाले हैं, आगमन की कामना कर रहे हैं। बोले, इस प्रकार कहते हुए देवर्ष श्री कृष्ण के गमन जानकर पांडु पुत्र किस प्रकार गदगद कष्ट से बोले। जिस प्रकार जल में रहने वाले का जीवन जल, उसी तरह लोगों को जीवन तो आप ही जनार्दन देते हो। थोड़े दिनों के बाद फिर दर्शन हो पांडव। आप बार बार पांडु प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु, हे दीनानिधे, आपका दर्शन बार बार होते रहे। जैसे जल में प्राणियों को जलहीन कर देते हैं, उसी तरह आप हमको हमेशा दर्शन देते रहिए। अब पांडु जब कर रहे हैं तो भगवान मुस्कुरा रहे हैं, मन ही मन मुस्कुरा के अब जा रहे हैं, हमेशा रक्षा करना, मेरा रक्षा करना। हे जगदीश्वर, हम लोगों आपके ही भूमि लोक में हैं। चील रूपी भ्रमों के जीवन का आप चरण कमल हैं, आप ही हमारे आधार हैं। इसलिए बारंबार सब प्रार्थना करते हुए पांडवों ने निरंतर इस तरह कहते रहने से श्री कृष्ण प्रेमानंद और मग्न होकर धीरे धीरे रथ पर सवार होकर पीछे चलने वाले पांडु पुत्र को लौटाकर द्वारकापुरी को गए। श्री नारायण बोले, इसके बाद श्री द्वारकानाथ जी श्री कृष्णचंद्र, अब द्वारकापुरी भी तो जाना भी तो जरूरी है ना, तो द्वारकापुरी को जाने लगे। युधिष्ठिर अपने छोटे भाई के साथ तप करते हुए तीर्थों को भ्रमण करने लगे। इस स्मरण करते हुए अपने छोटे भाइयों तथा द्रौपदी के राजा युधिष्ठिर बोले, आहा, पुरुषोत्तम मास में होने वाले अत्यंत उग्र पुरुषोत्तम का महाशय सुना है। पुरुषोत्तम भगवान के पूजन के लिए बिना
सुख किस तरह मिलेगा। जो पुरुषोत्तम महीने का पूजा नहीं करता, कथा वार्ता नहीं सुनता, उसको सुख कहाँ से मिलेगा। भगवान स्वयं बोल रहे हैं, इस भारतवर्ष में वह धन्य हैं जो पूज्य हैं और श्रेष्ठ हैं। अनेक प्रकार के नियमों को पुरुषोत्तम भगवान का पूजना अर्चना किया करते हैं। इस तरह समस्त तीर्थों में भ्रमण करते हुए पांडु पुत्र पुरुषोत्तम मास आने पर विधिवत पूर्वक व्रत करते रहे। हे मुनि, नारद व्रत के अंत में 14 वर्ष के पूर्ण होने पर श्री कृष्ण भगवान की कृपा से अतुल्य निकृष्ट राज्य को प्राप्त किए। पुरुषोत्तम मास के सेवन से बड़ी लक्ष्मी, पुत्र, पौत्र का सुख और भवन मिलता है, वैकुंठ धाम मिलता है। मुनि श्रेष्ठ नारद, इस पुरुषोत्तम मास के अतुल महाशय को करोड़ों कल्प समय मिलने पर भी नहीं मिलता, इसमें कोई सामर्थ्य नहीं है। सूत जी बोले, हे विप्रिय, पुरुषोत्तम मास का महाशय कृष्ण व्यास जी मैंने सुना था, तथापि कहने पर समर्थ नहीं हूँ। पुरुषोत्तम मास के आखिरी महाशय को हम स्वयं नारायण जानते हैं, साक्षात वैकुंठवासी हरि भगवान जानते हैं, परंतु ब्रह्मादि देवताओं से नमस्कार किए जाने वाले चरण पीठ जिनके ऐसे गोलनाथ श्री कृष्ण चंद्र, आपने मुझे पुरुषोत्तम मास का संपूर्ण महाशय नहीं जानते तो मनुष्य कहाँ से जानते। हे भगवान, मैं देवता होते हुए पुरुषोत्तम मास का महाशय नहीं जानते तो लोग कहाँ से जानेंगे। हे भगवान, आप अपने दर्शन देके पुरुषोत्तम मास का विवरण हमसे बताएं। हे प्रभु, आप हमेशा मेरे शरण में रहिए, हम पुरुषोत्तम मास का हमेशा सेवन करेंगे। जो पुरुषोत्तम मास का व्रत करता है, सेवन करता है, तब पूजा दान करता है, उसको पुरुषोत्तम भगवान कभी छोड़ते नहीं हैं। जो पुरुषोत्तम भगवान के भक्त का अपमान करता है, भगवान फिर उसको दंड भी देते हैं। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। अब पुरुषोत्तम मास की कहानी भी सुन लीजिए, छोटा सा डालेंगे क्योंकि कथा कहानी दोनों का जोड़ा लगना बहुत महत्व का होता है। अब देखिए कि एक गांव में एक सास बहू थी। सास पहले से बोल दी थी, बहू पुरुषोत्तम महीना आने वाला है, हम पुरुषोत्तम महीना जा रहे हैं गंगा के किनारे, 1 महीना रह के नहाएंगे, तुम घर को देखना। तो कही ठीक है माँ जी, मेरा भी मन कर रहा है मैं पुरुषोत्तम महीना नहाऊं। तो कहें बहू, घर का कौन देखेगा, हम ही तुम तो हो, हम तो जा ही रहे हैं और घर कौन देखेगा। तो कहें कि ठीक है माँ जी, आप जाओ। तैयारी वारी कर दी और उसको बहुत श्रद्धा प्रेम था, अच्छे घर खानदान की थी, क्योंकि भगवान में श्रद्धा विश्वास उसको था। वह गई गंगा के किनारे, 1 महीना रह के जो उसको पास था, गंगा स्नान कर रही थी और पुरुषोत्तम महासन का कथा सुन रही थी। और करते 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 1 महीना बीत गया। वो क्या करती थी, उसकी बहू का तो मन था, उसने सवेरे 4 बजे उठ के घड़ा में पानी भर लेती थी और वही से हे पुरुषोत्तम महादेव, हे पुरुषोत्तम माधव, हे पुरुषोत्तम माधव करके हे कृष्ण, हे गोविंद, हे गोपाल करके सवेरे नहा लेती थी। ऐसे करते करते एक छोटा सा बालक बन के कुआं पर आके खड़ा हो जाते थे, उनका घड़ा पहुंचा देते थे, सब करते थे। भगवान स्वयं बालक बन के कि यह तो गंगा जी नहीं गई, लेकिन 24 घंटा मेरे नाम से उठती बैठती है, कुछ बनाती, हमको भोग लगाती है, मेरा नाम लेती है। भगवान बहुत खुश हो गए। अब ऐसे करते करते महीना भर बीता, पूर्णमासी आया तो उसकी सास नहा धो के, अमावस्या नहा धो के जब घर आई तो कही बहू, हम जोड़ा जिमाना चाहते हैं पुरुषोत्तम महीना में। कहें ठीक है। अब वो सोची हम किसको खिलाएं, बड़ी चिंता होगी, हम भी तो महीना भर नहाए, हम किसको खिलाएं। तो वो बालक जो कृष्ण भगवान बालक बने थे, क्यों चिंता कर रही हो, न्योता हमको दो, हम रुक्मिणी लेके आके भोजन कर लेंगे। अब वो तो ब्राह्मणी को बुलाई या उसे देख रही थी तो दक्षिणा दी, कपड़ा दी, लत्ता दी, सब दी। उसके पास तो कुछ नहीं था, वो क्या देती बेचारी। तो उसने कही कि अब हमने क्या किया। तो बालक पूछा, क्यों तुम चिंता में पड़ी हो। उस दिन भी खाने के लिए बुलाई, तो रुक्मिणी या कृष्ण भगवान दोनों आए भोजन करने के लिए। तो उसके पास तो कुछ नहीं था, तुलसी का पत्ता दक्षिणा में दे दी। आप तुलसी का पत्ता कहाँ तुमको दे दें, क्योंकि तुलसी पुरुषोत्तम भगवान को बहुत प्रिय है। वह तुलसी नहीं था, सोना था, वो सोना तो दे दी। अब सोना देने के बाद क्या हुआ कि अब वो कहने लगी कि अब क्या करूं, दक्षिणा में हमारे पास यही था। भगवान फूल हड़िया गरम सोना सोना करके चले गए और उसकी सास के पास कुछ नहीं हुआ। तब जाके किचन में देख कर बहू क्या हुआ, फूल सही से बता दी कि माँ आप गई थी नहाने, तो हम भी, हमारा मन किया कि हम भी नहाएं, ऐसे ऐसे कर रहे थे। भगवान स्वयं रुक्मिणी को लेके भोजन किए। इतना सब कहें बेटा तुम तो साक्षात भगवान का दर्शन पाई, पुरुषोत्तम भगवान तुम्हारे पर खुश हो गए और देखो हम इतना कुल की हमारे पर खुश नहीं हुए हैं। तो सही बात है, मन से जो भी भगवान का नाम लेता है, भोजन कराता है, भगवान उसका साथ हमेशा देते हैं। बस मन निष्ठा देखते हैं, तुम्हारा निर्मल मन है, तुम्हारा साफ मन है
तो भगवान उसी के साथ रहती हैं। और जैसे बहू को दिए तो भगवान सबको दो, जैसे सास को भी दिए अच्छा, लेकिन बहू को ज़्यादा अच्छा दिए भगवान, इसे सबको दे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। भगवान सबका सुनने वाले का भंडार भरे, सुनाने वाले का भी भंडार भरे। पुरुषोत्तम भगवान सबके ऊपर अपन कृपा दृष्टि बनाए। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। हम हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संग। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। जो कथा सुनता है उसका भी जय होता है, जो सुनाता है उसका भी जय होता है।